राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर पीजे कुरियन का कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो चुका है। नए उपसभापति के चुनाव के लिए अब तारीख का ऐलान भी हो चुका है। आइए जानते हैं कि उपसभापति के चुनाव की क्या प्रक्रिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य का चुनाव कर उपसभापति चुनते हैं। नियम के अनुसार उपसभापति का निर्वाचन उस तारीख को होता है जो सदन के सभापति तय कर दें। इसके बाद राज्यसभा के महासचिव की ओर से उच्च सदन के प्रत्येक सदस्य को चुनाव की तारीख की लिखित सूचना दी जानी अनिवार्य होती है। जिस दिन इलेक्शन होना है उसके एक दिन पहले तक नोटिसेस दिए जा सकते हैं। कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर के नाम को प्रपोज कर सकता है और एक तीसरे मेंबर से उसको सेकंड करवाना पड़ेगा। तो जिसका नाम देना है फिर उसकी रजामंदी भी लेनी पड़ेगी। तो एक नोटिस में एक प्रपोज करे, एक सेकंड करे, जिसका नाम हो उसकी रजामंदी हो। ऐसे नोटिसेस जब आएंगे तो जिस दिन के लिए वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में आएंगे उसमें उनको डिस्कशन के लिए मूव किया जाएगा बारी बारी से। जो नोटिस सबसे पहले है उसको पहले मोशन मूव करवाया जाएगा। मोशन मूव होगा, उसको सेकंड करेंगे जिन्होंने सेकंड किया है। ज़्यादा इसमें बहस का स्कोप नहीं होता है, ना किए जाती है। उसके बाद सेकंड थर्ड करके इस तरह मूव होंगे। पहला जब मूव होगा नोटिस तो उसके ऊपर वोटिंग होगी उसी वक्त। दूसरा नोटिस तभी लिया जा सकता है अगर पहला नोटिस मोशन जो है डिफीट हो जाए। अगर पहला मोशन सक्सीड हो गया, पास हो गया, तो बाकी के नोटिसेस को लेने की, मोशंस को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सक्सीड हो गया वो वाले ऑनरेबल मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड माने जाएंगे और उनको चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के घोषित कर देंगे कि ये डिप्टी चेयरमैन बन गए हैं। आमतौर पर राज्यसभा में सभापति की तरह उपसभापति के निर्वाचन में भी केंद्र में सत्ताधारी पार्टी की अहम भूमिका होती है। उपसभापति का चयन आमतौर पर राज्यसभा के 245 सदस्यों में से किया जाता है। इसमें जीत के लिए 122 सांसदों का मत जरूरी है, लेकिन वर्तमान में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है और न ही विपक्षी दलों के पास। अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार ही राज्यसभा के उपसभापति बनते आए हैं। सिर्फ एक बार ये पद विपक्षी दल के पास गया था। पिछले 41 सालों से कांग्रेस के पास उपसभापति का पद है और पिछले 66 सालों में से 58 सालों तक ये पद उसी के पास रहा। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती और इसे एक मोशन के जरिए सदन से पारित करवाया जाता है। लेकिन अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाता है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।